आकाशवाणी का ये रायपुर और आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज सुनिए अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी दीपेश कुमार सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है पंकज मेश्राम। सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी दीपेश कुमार सिन्हा साहब। दीपेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में वॉलीबॉल का प्रवेश कैसे हुआ। स्कूल की लाइफ मेरी दंतेवाड़ा में गुजरी और वहाँ पर खेल का एक अच्छा माहौल था हमारे स्कूल में। तो मैं 12th क्लास में था और फिर वहाँ से हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे को रुचि दिलाई कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम वॉलीबॉल के गेम में ऊपर तक जा सकते हो, आपका स्कोप अच्छा होगा इससे। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया गेम खेलना वॉलीबॉल और मुझे उसमें रुचि आने लगी। रुचि आने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा गेम ये। तो वहाँ से ये 2007 की बात है। अच्छा। उस समय मैं 12th क्लास में था। वहाँ से मैंने अपना पहला स्कूल नेशनल खेला था। फिर स्कूल नेशनल में मुझे पंत स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाते हैं सुरेंद्र पाल सिंह सर जी, जो वॉलीबॉल के NIS कोच है यहाँ छत्तीसगढ़ में। उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स निकाले हैं यहाँ से। अच्छा। बहुत सारे प्लेयरों को प्रशिक्षण दिया है। और मेरे मुझसे पहले जो पहले गुंडा धुरावाड़ी थे आशीष अरोरा सर, उनके भी प्रशिक्षक वही हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। फिर वहाँ से फिर भिलाई से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। वहाँ भिलाई में मैंने 2 साल 3 साल तक किया। फिर वहाँ से फर्स्ट इंटरनेशनल मैच मैं खेलने गया था ईरान में 2010 में। तो तब से मेरी इसमें ज़्यादा रुचि बढ़ती गई और वॉलीबॉल में। किस पोजीशन पे खेलते हैं वैसे आप वॉलीबॉल? मैं ब्लॉकर के पोजीशन में खेलता हूँ। अच्छा। मिडिल ब्लॉकर के पोजीशन में। अच्छा। ये जो पोजीशन होता है मिडिल ब्लॉकर का, ये सिर्फ फ्रंट में खेलते हैं। मतलब जोन इसमें 6 नेट जोन से होते करीब हैं। रहते हैं। नेट बिल्कुल से जी। करीब रहते हैं। जी। 6 जोन होते हैं इसमें वॉलीबॉल में। 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन, 5 जोन, 6 जोन। तो जो फ्रंट के जोन होते हैं 2 जोन, 3 जोन और 4 जोन, तो उस पोजीशन में मिडिल ब्लॉकर की भूमिका ज्यादा होती है। और बहुत अहम भूमिका होती है होती जी। है। तो उस पोजीशन में मैं खेलता था ताकि अपोनेंट से कोई बॉल अगर स्पाइक करे तो हमारा काम होता था उस स्पाइक को ब्लॉक करना, हमारे कोर्ट तरफ आने नहीं देना जी। और उसमें हाइट का बहुत महत्व होता जी। है। हाइट का बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। और फिर हम जब पोजीशन हमारी जब पीछे जाती है तो फिर हमारे पोजीशन के लिए डिफेंस करने के लिए हमारे अलावा एक छोटे हाइट का प्लेयर होता है, उसे कहते हैं लिबेरो जी। तो उसका सिर्फ ये काम होता है कि वो सिर्फ बॉल डिफेंस करेगा। डिफेंस एंड जो फर्स्ट रिसीव होता है पास, जो अपोनेंट से जब सर्विस होती है, वो उसमें बहुत काबिल होता है, इसलिए लिबेरो को रखा जाता है। तो उसकी भूमिका वहाँ होती है और मेरा पोजीशन रहता था मिडिल ब्लॉकर का। जब ईरान आप गए, 2010 की बात है ये, वहां पर जो प्रदर्शन रहा पूरी टीम का वो कैसा रहा और आपका खुद व्यक्तिगत प्रदर्शन कैसा था? मैं 2010 में फर्स्ट टाइम वहाँ खेलने गया था तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा। दूसरे कंट्री में जाकर खेलना अपने कंट्री के नाम के लिए, इंडिया के लिए, वो फर्स्ट टाइम था। जो फील होता है वो मुझे अलग ही फील ला रहा था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फर्स्ट के 1-2 मैचेस तो हम जीते मैच, लेकिन ये था कि एक अलग सा फील होता है ना कंट्री के लिए खेलना, वो फील आ रहा था। फिर धीरे धीरे सेट हुए तो फिर हम वहाँ सेमीफाइनल तक पहुँचे। अच्छा। सेमीफाइनल में फिर हम 5 सेटों में जापान से हार गए थे मैच। फिर वहाँ पे मुझे बेस्ट ब्लॉकर का भी अवार्ड मिला। आप 2010 से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आपको खेलने का मौका मिला? 2012 में फिर से ईरान में ही एशियन चैंपियनशिप हुआ था। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ पे भी मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। फिर वहाँ प्रदर्शन अच्छा हुआ तो फिर उसके बाद हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप था टर्की में 2013 में। वहाँ हमारी टीम गई, वहाँ खेले, वहाँ क्वार्टर फाइनल तक हमने फाइट की। बहुत अच्छी टीम आती है वहाँ पे, ब्राज़ील, इटली। तो इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इंडिया के मुकाबले। फिर वहाँ से फिर से एशियन चैंपियनशिप फिर ईरान में ही हुआ। ईरान फिर से गया, ईरान में, दुबई, फिर इंडोनेशिया में ये हुआ था एशियन गेम्स
एशियन गेम्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन टीम के साथ। फिर वहाँ से फिर से एशियन चैंपियनशिप हुआ था हमारा उस मालदीव्स में, वहाँ गया मैं खेलने। फिर उसके बाद साउथ एशियन गेम्स हुआ नेपाल 2019 में। 2019 में जिसमें गोल्ड मेडल हमको मिला, जो कि फाइनल मैच काफ़ी कांटे वाला मैच था, पाकिस्तान से हुआ था मैच हमारा। तो वहाँ पे हमने जीत हासिल की और गोल्ड मेडल लिया भारत के लिए। फिर वहाँ से ओलंपिक क्वालिफायर मैचेस खेलने के लिए चाइना गई थी टीम, उसमें भी मैं गया हुआ था। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, जिसके वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेमीफाइनल इंटर नहीं कर। अगर वहाँ से सिर्फ एशिया से सिर्फ एक ही टीम को एंट्री मिलती जो फर्स्ट आती, तो ईरान की टीम काफ़ी अच्छी है। तो जापान में ही मैच होता ओलंपिक, तो ऐसे ही क्वालिफाइड थी जापान की टीम, तो एक ही टीम जा सकती थी। और वहाँ पे हम 8 टीम गए थे यहाँ से, एशिया की 8 टीम थे क्वालिफायर मैचेस में जी, जिसमें एक का चयन होना जी, था ओलंपिक के लिए। हाँ, जी, तो ईरान की टीम गई वहाँ पे। और वैसे ही फिर वो अभी हाल ही में 2020 में हुआ था वो मैच, वो लास्ट मैंने खेला था। उसके बाद अभी कोई इवेंट हुआ नहीं है कोविड की वजह से। कोविड जी की वजह जी से। तो फिर उसके बाद अपना इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस होती है वो करता रहता हूँ। दीपेश जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि हम अपने देश की बात करें तो वॉलीबॉल की क्या स्थिति। यदि हम राज्यों की बात करें, कई बार हम देखते हैं कि जो नेशनल गेम्स होते हैं वहाँ पर हम अपने राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा दिखाई देता है आपको? छत्तीसगढ़ देखा जाए तो जो टीम गेम्स है, कोई बहुत सारे गेम्स है छत्तीसगढ़ में भी खेले जाते हैं। तो कई ऐसे गेम है जिसमें काफ़ी अच्छी स्थिति है छत्तीसगढ़ की, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गए, वॉलीबॉल की भी स्थिति अच्छी है अभी फिलहाल तो। लेकिन अगर स्थिति और अच्छी करनी हो तो फिर यहाँ के गवर्नमेंट को प्लेयर्स के लिए जॉब देने चाहिए। अगर जॉब नहीं होगा तो फिर कोई स्कोप नहीं होगा प्लेयर्स के लिए। तो स्कोप नहीं मिलेगा तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेयर्स अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करेंगे और वहाँ के टीम से खेलेंगे। ऐसा मुझे भी कई बार ऑफर आया पहले, जब मैं पीक में था 2013, 2014, 15 तक मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए। ओएनजीसी से ऑफर्स आए, बीपीसीएल से ऑफर्स आए, आईयूबी चेन्नई से ऑफर्स आए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ऑफर्स आए चेन्नई से, पुणे से। लेकिन मुझे रहना था छत्तीसगढ़ में और यहाँ की टीम से खेलना था, ताकि अगर मैं भी चला जाता तो फिर और टीम हमारी कमज़ोर हो जाती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, छत्तीसगढ़ की टीम से खेलना है और यहीं जॉब करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुलिस ज्वाइन किया। जैसे आपने कहा कि यदि जॉब जो प्लेसमेंट की बात करें, सरकार इस ओर ध्यान दे, तो जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपने राज्य को छोड़ना नहीं चाहेंगे और राज्य की ही सेवा करना चाहेंगे। आपके अलावा भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह का मत रखते हैं, इस तरह का विचार रखते हैं? मेरे बाद एक और इंटरनेशनल प्लेयर हुआ शिखर सिंह, वो भिलाई में रहता है, उसका पूरी फैमिली भिलाई में रहती है। वो अभी हाल ही में अंडर 21 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट है, काफी अच्छा प्लेयर है और अंदर मेन टीम में खेलता है वो। बट उसे छत्तीसगढ़ में जॉब नहीं मिल रही है, कोई स्कोप ही नहीं है, कहीं जॉब नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं है स्पोर्ट्स कोटे के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। इस वजह से अभी वो नेवी ज्वाइन किया उसने, अभी नेवी ज्वाइन किया और दिल्ली में रहता है, नेवी की सर्विसेज की टीम को पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही और भी प्लेयर है बहुत सारे, उनको अभी कहीं पे जॉब नहीं मिल रहे हैं। एक स्पोर्ट्स कोटा निकालना चाहिए ताकि यहाँ के प्लेयर यहीं रहें और अपने टीम के लिए खेलें, ना कि दूसरे के राज्य यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाहर जाके दूसरे राज्यों के लिए खेल रहे हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि हम पूरे देश की बात करें तो वॉलीबॉल में कौन से ऐसे राज्य हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज की तारीख में? केरल की टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, तमिलनाडु की टीम है और पंजाब है, सर्विसेज है, हरियाणा है। ये जितनी भी टीमें हैं यहाँ पे कई ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे प्लेयर्स, बाहर के प्लेयर्स भी जाके वहाँ पे खेल रहे हैं उनकी टीमों से। बस रीज़न ये है कि उनको वहाँ पे जॉब दिया जा रहा है, प्लेयर्स को स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू उनको जॉब दिया जा रहा है, बीपीसीएल में, ओएनजीसी में और आपका एचएसआईडीसी हरियाणा में है। तो इस वजह से प्लेयर्स, बाहर के प्लेयर्स भी वहाँ जाके खेल रहे हैं, तो उनकी टीम और ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, मजबूत हो रही है।
जब आप नेशनल गेम्स में जाते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी दूसरे प्रदेशों की जो टीम है उनके खिलाड़ियों से चर्चा होती होगी, तो क्या हाँ वाकई ये स्थिति है कि वहाँ जो खिलाड़ी टीम के लिए खेल रहा है सारे खिलाड़ी नौकरी पेशा है? नेशनल गेम्स तो मैं एक ही नेशनल गेम्स खेला हूँ जी। 2013 में जो हुआ था, 2013-14 में, तो वो हुआ था केरल में। ये चीज अच्छी बात नहीं थी कि हमारी छत्तीसगढ़ की टीम उसमें क्वालिफाई नहीं की थी नेशनल गेम्स के लिए। उसमें वॉलीबॉल की जो टीम होती है वो केवल नेशनल गेम्स में जो बेस्ट 8 टीम होती है इंडिया की, वही जाके पार्टिसिपेट करती है। और हमारा रैंक था उस समय 9th 10th रैंक था छत्तीसगढ़ का। तो फिर मुझे राजस्थान की टीम से मुझे बुलाया गया था खेलने के लिए स्पेशली, कि आप हमारे टीम से खेलिए। नहीं होना चाहिए था, फिर भी हुआ। अच्छा। तो नेशनल गेम्स में राजस्थान की टीम से खेला था एक। अच्छा, तो ये सारी चीजें कहीं जो हमारे बाईलॉज हो उसको बाधा नहीं पहुंचाते कि एक स्टेट का प्लेयर है वो किसी दूसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहा है नेशनल गेम्स में? जी, एनओसी ले लिया जाता है वहाँ के अच्छा। एसोसिएशन से, छत्तीसगढ़ के एसोसिएशन से एनओसी ले लिया जाता है। और जो वीएफआई में जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपना मत दे देते हैं, हाँ ठीक है खेल सकते हैं। तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं खराब ना हो, जितने ज्यादा हम मैच खेलेंगे तभी हम अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना के रख सकेंगे, या एक स्तर उसका बना रहेगा। ये एक बड़ी वजह होगी उसके पीछे की। हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वॉलीबॉल को लेकर जो दी जाने वाली नौकरी तो एक पक्ष आपने बता दिया, दूसरी जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की हैं? जो सुविधाएं मिल रही हैं ग्राउंड के लेवल पे, सपोर्टिव जो चीज़ें होती हैं, जो संसाधन होते हैं, वहाँ पर भी कुछ कमियां नज़र आती हैं आपको? मैं ओनली वॉलीबॉल की बात नहीं करता, हर खेल जो है अपने स्तर पे अच्छा होता है खेल, हर खेल। और खिलाड़ी एक ऐसा वो बन जाता है पहचान कि इसमें आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं, आप टाइम पे पंक्चुअल होना सीख जाते हैं, आप अपने से सीनियर जो होते हैं उनकी इज्जत करना सीख जाते हैं। कार्यक्रम में इस वक्त आपके पसंद के गीत की बारी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद का कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं? रंग दे बसंती का मस्ती की पाठशाला। अच्छा, तो आइए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं। Lose control. Lose control. One more time. Lose control. Lose control.
क्लैरिटी ना कोई पढ़ने वाला ना कोई सीखने वाला नाटा ये सन्नाटा है देखो लंबू शोर है हाथ में बुड़बुड़ करता H2SO4 है ना कोई पढ़ने वाला ना कोई सीखने वाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला 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 Lose control श्रोताओं इनसे मिले कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं दीपेश कुमार सिन्हा जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। दीपेश जी, अब तक के जो आपने मैचेस खेले हैं तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, कोई ऐसा मैच जिसको जीतकर टीम को बहुत अच्छा लगा हो और जहां आपका परफॉर्मेंस अब तक के सबसे स्मरणीय रहा हो? अभी हाल ही में 2019 में जो साउथ एशियन गेम्स हुआ था, पाकिस्तान की टीम से हमारा फाइनल मैच था। ये नहीं है कि पाकिस्तान से तो सबका नज़रिया एक अलग हो जाता है। एक स्पोर्ट्स स्पिरिट ये होता है कि आप कहीं के भी हो, आप अच्छे से रहते हो उनके साथ। लेकिन एशियन चैम्पियनशिप उससे पहले 2018 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान के हाथों काफ़ी बुरी हार मिली थी हमको। और सेम ही टीम थी, हमारी भी सेम टीम थी, सेम प्लेयर्स थे, उनके भी सेम टीम सेम प्लेयर्स। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से हम जब हार के निकले, एक दो दिन में इतने बातें होने लगी, सबसे हारना था, पाकिस्तान से तो नहीं हारना था। क्यों? खिलाड़ी हैं, किसी से भी हार सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं। ये जो एक माइंड सेटअप है, ये अच्छी बात नहीं थी उस समय। लेकिन बहुत लोगों से सुनना पड़ा था ये हमें बातें, तो हम लोग आपस में ही बातचीत करते थे यार चलो ठीक है, हम हार गए। अगले जो मैच है 2019 में हम वहाँ पे जीत कर दिखाएंगे। मेहनत डबल की, कैंप लगे हमारे, मेहनत डबल की और वहाँ पे हमने आराम से उनको मार दिया। फिर वो जो जीत थी उसकी खुशी बहुत ज़्यादा दुगुनी हो गई थी। आपके जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं जो खास तौर पे लंबे समय तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उन्हें कई क्लब भी हायर कर लेते हैं जी। आपके साथ भी ऐसी कोई बात है? हाँ, दुबई में क्लब है, संस्कृति क्लब है, ओनली फ्रेश का क्लब है, तो वहाँ से भी मैंने खेला हुआ है मैचेस। वो भी 6 महीने 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो वहाँ से पेमेंट करते हैं। वहाँ के टीम से मैं खेला हुआ हूँ दुबई से, तो होता है क्लब में आप जाके खेल सकते हैं। लेकिन हमारा ये हो जाता है कि आप अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट में है, जॉब में है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए हमारे जो कैंप लगते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो किस तरह के होते हैं और वहाँ पर जो सुविधाएं आपको प्रदान की जाती है एक नेशनल प्लेयर को, राष्ट्रीय प्लेयर को अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए, वो कैसी होती है? जो जब भी कोई गेम्स आता है, कोई इवेंट आता है बाहर का, हमारे टीम को जाना होता है खेलने बाहर, तो 4-5 महीने पहले जो प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर्स होते हैं इंडिया के, उनके पास लेटर आ जाते हैं, उन पे मेल आ जाता है कि इस डेट से कैंप स्टार्ट हो रहा है। तो फिर उसकी तैयारी फिर 5 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर कैंप मैंने किया है बेंगलोर में, बेंगलोर जो साइंस सेंटर है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो रहने की सुविधा है, खाने का पूरा सारा साई करती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो एक दिन की जो डाइट होती है एक प्लेयर की, एक दिन की 650 से 700 रुपए की एक दिन की डाइट होती है, काफ़ी कुछ उसमें रहता है। और प्रैक्टिस हमारी 3 टाइम प्रैक्टिस होती है, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो ऐसी हमारी ट्रेनिंग चलती, हर प्रकार से हर चीज़ की सुविधा दी जाती है। जी, आप अलग अलग राज्यों में गए होंगे, आपने जो वहाँ की व्यवस्थाएं देखी होंगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह के परिवर्तन की आप उम्मीद करते हैं और कहाँ पे किस स्टेट में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं? इंडिया की बात करें तो फिर ये है कि इंडिया में इंडोर में प्रैक्टिस नहीं होती है वॉलीबॉल, जबकि इंडोर गेम में हमको आउटडोर में प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडोर की सुविधाएं नहीं है।
आपको प्रैक्टिस नहीं मिलती इंडोर में। और जब हमारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो इंडोर में होते हैं, सारे इंडोर में होते हैं, वहाँ पे हवा तापमान सब मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ आउटडोर में तो उस हिसाब से सेटल होने में भी टाइम लगता है। इस वजह से भी थोड़ा इंडियन जो टीम है वो उस लेवल तक अभी पहुंच नहीं पाई है। और बाहर की कंट्रीज है, बाहर जो स्टेट हैं, उसमें कॉलेजेस में, स्कूल्स में प्लेयर्स को फ्री एडमिशन दिया जाता है। फ्री एडमिशन लेते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है, उनकी पढ़ाई फ्री, उनका रहना फ्री, उनका वहीं हॉस्टल में। मैं खुद कोयम्बटूर से मैंने ट्रेनिंग ली है, कोयम्बटूर में श्री कृष्णा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से। अच्छा, वहाँ पे मेरी एडमिशन फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। सिर्फ हमको ये था कि आप पढ़ाई भी फ्री। जबकि आजकल एजुकेशन एक ऐसा है कि आपको कितने खर्चे लगते हैं उसमें, तो वो एक प्लेयर्स के लिए सब कुछ फ्री कर दिया गया वहाँ पे। आपको पढ़ाई करो और आप खेलो, प्रैक्टिस करो दिन में 2 बार। यहाँ जब रहते हैं आप, जैसे आपके जैसे प्लेयर से ये भी उम्मीद की जाती है कि जो नए उदयमान खिलाड़ी हैं उनको आप प्रशिक्षित भी करें, जी ऐसा भी कुछ करते हैं? इस तरह के प्रोग्राम्स भी आप चलाते हैं? जी, मैं पुलिस लाइन ग्राउंड है जो जी। यहीं बैरन बाजार में, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझको देखकर भी बच्चे आते हैं और जिनकी अभी जॉब नहीं लगी वो भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। मैं उनको प्रैक्टिस, मैंने जो सीखा है कैंप में, 10 साल से 11 साल से इंडियन टीम में हूँ, तो मैंने जो सीखा है मैं उनको भी बताता हूँ। इस तरीके से और भी प्लेयर्स इंटरेस्टेड हो लगते हैं और आते हैं वहाँ जी जी। प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास वॉलीबॉल खेल का बहुत लंबा अनुभव है। कोई एक खिलाड़ी, कोई एक बच्चा जो इस फील्ड में आना चाहता है, जिसमें ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं, जो आगे बढ़ सकता है, क्या क्या चीज़ें, अगर आप देखें मोटे तौर पर, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो इस खेल में आगे बढ़ सके? वॉलीबॉल का गेम जो है हाइटेड लोग ही खेलते हैं। जो मतलब हाइटेड, वो ऐसी बात नहीं है कि शॉर्ट हाइट का प्लेयर नहीं खेल सकता, वो भी खेल सकता है, लेकिन उनको मेहनत डबल लगती है। जहाँ पे एक हाइटेड प्लेयर को मेहनत थोड़ा कम करना पड़ता है, वहाँ पे उनको डबल मेहनत करना पड़ेगा उनके लेवल तक पहुँचने के लिए। तो जिनमें रुचि है और जिसकी हाइट अच्छी है वो आ सकते हैं, वॉलीबॉल गेम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है वॉलीबॉल की, जो नियम तय करती है खेलों के, आज यदि हम वर्तमान दौर की बात करें तो वॉलीबॉल खेल में, जैसे आपने कहा है इंडोर गेम है, जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं हिंदुस्तान में वो तो आउटडोर में करते हैं, लेकिन जब हमें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने पड़ते हैं, जो ग्राउंड होता है वहाँ पे हमें सेटल होने में वक्त लगता है। नियमों की यदि हम बात करें तो समय के साथ साथ वॉलीबॉल में कुछ नियम में परिवर्तन किए गए हैं? हाँ, बहुत सारे चेंजेस आए हैं रूल्स में। पहले 12 प्लेयर्स ही जाते थे, लेकिन अभी 14 प्लेयर कर दिए हैं रूल्स में, जिसमें आप 2 लिबेरो रख सकते हैं। हमारे यहाँ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वॉलीबॉल का भविष्य आपको कैसा नजर आता है? भविष्य अच्छा है, क्योंकि प्लेयर्स इंडिविजुअली, सच बता रहा हूँ, इंडिविजुअली हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये होता है कि टीम वर्क ये है कि आज भी इंडिया में होता है, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से, ये चलता है। तो ये जब इंडिया के लिए खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेलने, सिर्फ हम 5 से 6 महीने ही साथ में रहते हैं कैंप में, वहाँ हमारी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद सारे अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने स्टेट के लिए जाकर खेलते, फिर से आउटडोर में जाके खेलना, फिर से अलग अलग प्लेयरों के साथ खेलना। तो ये सेट होने में टाइम लगता है, फिर से वापस आके फिर कैंप में करना। लेकिन ऐसा बाहर नहीं होता, उनको साल भर साथ में ही रखा जाता है, उनको और कोई काम नहीं, सिर्फ खेलना है और खेलना है। जी, जैसे बीसीसीआई क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए काम करती है, बहुत बड़ी एक अपने आप में बॉडी है, काफ़ी पैसा है उसके पास, और ये कह सकते हैं कि उसकी जो कार्यप्रणाली है वो आज हर खेलों में अपनाई जा रही है। वॉलीबॉल में भी इस तरह आईपीएल के जैसे मैच होते हैं? जी, अभी प्राइम वॉलीबॉल लीग हुआ था, उसमें 7 टीम ने हिस्सा लिया। जी, मैं कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स के टीम में था। प्राइम वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिताएं
वॉलीबॉल में जब हो रही हैं तो उसका फायदा भी जरूर मिल रहा होगा टीम को, इंडियन टीम को। जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर के अमेरिका के और कनाडा के प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके जो टेक्निक है वो हमारे साथ शेयर हो रहे हैं, और वहाँ के लोग भी इंडियन वॉलीबॉल को देखना चालू किए हैं, यहाँ की प्रतिभा देख रहे हैं। तो इससे भी जब प्राइम वॉलीबॉल स्टार्ट हुआ है तो एक स्तर जो है इंडिया का वो बढ़ गया है। जी बढ़ा इसलिए ताकि क्योंकि हमको बाहर का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है कि बाहर के प्लेयर्स का रहना कैसा है, खेलना कैसा है, वो अपने टेक्निक्स बताते हैं। क्योंकि वो तो ओलंपिक में जो आ रहे हैं अमेरिका के गोल्ड मेडलिस्ट टीम है, गोल्ड मेडल तो ऑब्वियस सी बात है, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट टीम है वो हमको फायदा ही देंगे। जी। तो ये प्राइम वॉलीबॉल कब से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ? ये हुआ है 2000, अभी पहला ही सीजन हुआ था। पहला सीजन पहला होगा। सीजन हुआ तो था। अंतर्राष्ट्रीय जी, इससे पहले था रुपए प्रो वॉलीबॉल लीग। अच्छा, वो कब से स्टार्ट हुआ था? 2018 में हुआ था। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जी। परिणाम आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका फायदा हमें कितना ज्यादा हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से जब आपको एक टीम के तहत खेलना पड़ता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर खिलाड़ी को भी मिलता है। पता लग जाता है, सामने वालों की भी कमजोरी पता लग जाती है जब कोई बाहर का प्लेयर आके खेलेगा हमारे साथ। हो रहा है क्रिकेट में ही ऐसा हो रहा है। जी साउथ अफ्रीका के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं, तो उनका कमजोरी पता लग जाता है आपको। जी जी, और उसकी जो खूबियां हैं वो जी भी पता लग जी, जाती अच्छा जो पक्ष है जी, जिसको हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है, वो सारी चीजें भी पता चलती है। बच्चों को खासतौर पे मार्गदर्शन की बात, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डिसिप्लिन अपने आप में रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, सक्सेस की एक की होती है डिसिप्लिन में आप अगर हो, और आप रिस्पेक्ट करिए लोगों की, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, आपको बहुत चीज़ें सिखाती है स्पोर्ट्स। ये है कि आपको अगर आप दिन में 2 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका हेल्थ अच्छा है, आपको नशे की चीज़ों से दूर रखती है स्पोर्ट्स, जो कि आजकल के जनरेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो ये चीज़ है कि आप बिल्कुल बेशक आइए। आप पर एक स्पोर्ट्स 2 प्रकार के होते हैं, आप पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। पर्सनल करोगे तो फिर वो भी अच्छी बात है आपके हेल्थ के लिए, और प्रोफेशनल रहोगे तो फिर आप इंडियन टीम के लिए खेलोगे, हो तो और काफ़ी अच्छी बात है। ये मेरा कहना है कि बिल्कुल आप वॉलीबॉल ही नहीं, आपको जो खेलने का मन हो, आउटडोर गेम हो, इंडोर गेम में, बिल्कुल आप स्पोर्ट्स अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल लाइए उस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लगातार यूं ही भारतीय टीम का हिस्सा रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इतना वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए।